आरएसएस जो है ये त्रासदी की पैदाइशी है। अंधभक्त कहिए या सनातनी कहिए, आप गंदी मानसिकता के सोच वालों कहिए कि एक मानसिकता पाल के रखे कि हम उच्च हैं करके आज जो है ये घटना हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरा झगड़ा की जड़ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद है। उन लोगों की आस्था क्यों हाथ होती है? जब तुम्हारी आस्था हाथ हो रही है, क्या हमारी नहीं हो रही? ये जूता सिर्फ सीजीआई पर नहीं था, ये जूता लोकतंत्र की आत्मा पर मारा गया। ये वैचारिक लड़ाई चल रही है। ये ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की एक लड़ाई है, समता और असमानता की लड़ाई है। चीफ जस्टिस सिर्फ एक पार्टी के या एक जाति के चीफ जस्टिस नहीं है, उनको भगवान विष्णु पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। उन्हें सीधा कहा है कि ये जो काम है पुरातत्व विभाग का, आप उनके पास जाइए। ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देने के लिए मैं B.R. गवई जी को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन जातिवाद की जड़ें अभी भी वैसी की वैसी हैं। सोचिए, इस देश का चाहे चपरासी हो, चीफ जस्टिस हो, उसको जातिवाद का कैसे शिकार होना पड़ता है, इसका जीता जागता सबूत आपने लगातार चीफ जस्टिस पर जिस तरीके से जूता कांड को अंजाम दिया गया, उससे पूरा देश आहत है। ये जूता सिर्फ सीजीआई पर नहीं था, ये जूता लोकतंत्र की आत्मा पर मारा गया था। क्या कहेंगे सर? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। आपके चैनल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जी। मैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, मैं पूरी बम्बई में टेलीफोन विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और पिछले 10 साल से जो है गर्व से कौन शूद्र हैं एक मिशन चला रखा है, और उस मिशन के लिए ही मैंने अपना नाम जो है बदल करके शूद्र शिवशंकर सिंह यादव रखा है। मेरा सरकारी चाहे ऑफिशियल नाम जो है शिवशंकर रामकमल सिंह रहा है। आपसे पहला सवाल लेंगे कि सीजीआई पर देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट, जिसको न्यायालय कहा जाता है, उसके चीफ जस्टिस यानी माय लॉर्ड के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। इस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या इस देश में ये सिर्फ जाति के आधार पर हुआ है, या सिर्फ जज को जो है वो ये अपराध है, बेसिक अपराध माने इसको? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने तो खुल के ही बता ही दिया है कि लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर मारा गया है। ये किसी B.R. गवई या चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं मारा गया है। देखिए, ये सच कहिए तो कुछ लोगों की मानसिकता, ये मानसिकता ने मारा है। ये मानसिकता ऐसी हमारे देश में सदियों से पनप रही है, उच्च बनने की मानसिकता, उच्च की मानसिकता, किसी को नीच। चीफ जस्टिस सिर्फ एक पार्टी के या एक जाति के चीफ जस्टिस नहीं है, उनको भगवान विष्णु पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। आखिर उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी दी ही क्यों, जिससे सबसे बड़ा समुदाय यानी हिंदू समुदाय आहत हो गया? नहीं, चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। उन्हें सीधा कहा है कि ये जो काम है पुरातत्व विभाग का, आप उनके पास जाइए। जब उसने कहा है कि मेरी आस्था, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तब उन्होंने इसका जवाब दिया है, वो सही जवाब है। ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देने के लिए मैं B.R. गवई जी को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब आप लोग मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी यादव हूँ, मैं क्यों शुक्रिया अदा करता हूँ? आप नकली, मेरा भगवान नहीं हो सकता? नकली हिंदू, नकली है और असली बताओ तुम बता दो ना, एक रेखा खींच दो कि भाई भारत देश में नकली हिंदू है और असली हिंदू है। तुम खुद एक रेखा खींच दो, हम तैयार हैं जाने के लिए। हम नकली हिंदू बनने को तैयार है, फिर हमें अपने हिंदू में मत डालो ना, नकली हिंदू बना। जब तुम्हारी आस्था हाथ हो रही है, क्या हमारी नहीं हो रही है? इस देश में जहां देखता हूं वहां मोस्टली जो है, जिसको हम सनातनी कहेंगे, अंधभक्त कहेंगे, नहीं तो और कुछ कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। अंधभक्त कहिए या सनातनी कहिए, आप गंदी मानसिकता के सोच वालों कहिए कि एक मानसिकता पाल के रखे कि हम उच्च हैं। उन लोगों की आस्था क्यों हाथ होती है? कहीं आपने सुना कि किसी दलित की आस्था हाथ हो गई, किसी SC ST की आस्था हो गई, किसी शूद्र की आस्था हाथ हो रही है? क्या उसका भगवान नहीं है? उसकी आस्था नहीं है? उसके अगर उसकी आस्था हाथ हो तो किसके पास जाए? कौन सुनेगा? हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। हम एक आस्था बहुत हमारी नीचे होती है, क्योंकि जब हमें बहुत तकलीफ होती है जब कोई कुंभ के मेले में कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के चला आता है, और हर साल 1000, 1500, 2000 लोगों को सरकार ले जाके पालती है। बहुत से लोग जो है माँ बाप को अनाथालय में दे देते हैं। तो आप बताइए कि क्या कारण है?
और गरीब लोग बहुत कम करते हैं। ज्यादा ये बड़ी मानसिकता और ये नास्तिक आस्तिकता वाले और भगवान को मानने वाला ही कर रहे हैं। परवरिश की कमी की वजह से तो ये अहम पूछ रहा हूँ, नहीं परवरिश का नहीं, हमारे देश की जो व्यवस्था बनाई गई है ना उसके कारण है। एक माँ को आप गाय के बराबर कर दोगे, माई नदी के बराबर कर दोगे, कहीं पेड़ के बराबर, कहीं शीतला माई, कहीं दुर्गा माई, कहीं आपके ज्योतिया माई, कहीं वो एक और आता है ना, कौन सा वो एक पत्ती आती है ना घरों में, क्या बोलते हैं उसको आप, तुलसी माई। जब एक माँ को आपने जब पेड़ पौधा गाय भैंस बना दिया और उसकी महानता को बढ़ा दिया, तो अपनी महानता माँ को कौन मानेगा? ये कारण मेन है। माँ बाप का अपमान जो है हमारे धर्म के कारण हो रहा है, हमारे व्यवस्था के कारण हो रहा है, उसके जड़ में कोई नहीं जा रहा है। जिस दिन आप इनको माँ से दुत्कार दो ना और खाली अपने माँ को कहो कि भाई हमें माँ एक होती है, माँ दो नहीं होती, माँ दो हो सकती है, बताइए? नहीं, एक ही माँ होती माँ एक हो सकती है, और वही सबसे बड़ा हमको लेकिन पैदा करने वाली तो वही हमारी भगवान है। माँ की तरह सम्मान दे सकते हैं, वो सम्मान दिया जा रहा है। वो तुलसी माँ को सम्मान दिया, भारत माता को सम्मान दिया जा रहा है, वो माँ की तरह प्यार करते हैं। फिर अनाथालय में कौन जा रहा है? हाँ। फिर बताइए कुंभ मेला में कौन छोड़ के आ रहा है? उसको कोई सजा क्यों नहीं होती है? उसको मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाता है? ऐसे उनको मृत्युदंड तब तो माने कि वो माँ का आदर है। यहाँ तो देश में सिर्फ माँ का ही अनादर हो रहा है, सिर्फ गाय गोरु भैंस का आदर हो रहा है। अच्छा, जब से बहुजन समाज के हाथ में किताब और कलम आई है, तब से आप लोग नीली क्रांति के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, देवी देवताओं को सरेआम गाली गलौज कर रहे हैं, जबकि अपने मुद्दों पर आप बात नहीं कर रहे। एकदम आपका सही जवाब है। हाँ। जो हो रहा है एक क्रांति और प्रतिक्रांति है, विचार की लड़ाई है, समता और असमानता की लड़ाई है, धर्म को आस्था और जो दूसरे विचार वो विचार लड़ा है। ये ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की एक लड़ाई है। आप के सुनिए कि मनुवाद और शुद्धवाद, चाहे मनुवाद और अम्बेडकरवाद की एक लड़ाई है। ये वैचारिक लड़ाई चल रही है। अभी तक तो क्या समाज था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, जानकार नहीं था, कलम दवात पर गया नहीं। इन्होंने इसीलिए शिक्षा से वंचित किया था। जब शिक्षित होके पढ़ लिख के जब समझदार हो गए, और समझदार के साथ साथ संविधान ने हमें ताकत दे दिया। संविधान कहता है, आपको मैडम बता दूं, हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। जानती है क्यों हमारा विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है? विश्व में जितने संविधान है ना, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे लिखे गए हैं। वो तो देखिए हमारे, अरे सुनिए अभी पूरा करने दीजिए। ये हमारे देश का संविधान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ ये आपके समाज जो कैसे चलेगा, सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। आर्टिकल 13 कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी परंपराएं, रीत रिवाज, जो भी संस्कार हैं जी, अगर ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव से हैं तो ध्वस्त कर दिया गया है। कहाँ हो रहा है? संविधान का, हम लोग संविधानवादी है ना, तो हम तो संविधान के दायरे में रखकर उसको ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि आस्था की ओर। दूसरा एक और आर्टिकल है 51H कहता है कि हर नागरिक को, हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है, जो हम कर रहे हैं। हम तो संविधान का काम कर रहे हैं। हमें तो भारत सरकार पुरस्कार देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। सवाल लीजिए, वही संविधान ये भी तो आजादी देता है कि कोई गोबर को अगर पूजना चाहता है पूजने दीजिए, उसकी इच्छा है, स्वेच्छा है। हाँ। आपको नहीं पूजना है, लेकिन उसका विरोध तो मत कीजिए, गाली तो मत दीजिए। किसको? आप लोग हिंदू देवी देवता नहीं, वो हम उनका जो आप ब्राह्मण कुछ भी करे, कोई जाकर उसको मना करता है, लेकिन जो नहीं करता है उसको देखिए आस्था क्यों हाथ होती है? आप उनके ग्रंथों को चलाने का काम करते हैं। किनके? तो उस ग्रंथों में जब हमें गाली दी गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, शूद्र को देखिए, तुलसी रामचरितमानस किसी पन्ने को उठा लीजिए, उसमें सिर्फ ब्राह्मण की बड़ाई है और शूद्र की बुराई है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। अगर मान लीजिए कि राम क्षत्रिय आ जाते ना, तो उसमें सिर्फ क्षत्रिय का वर्णन करना चाहिए था, उसमें ब्राह्मण और शूद्र क्यों घुसेड़ दिया है? ये ब्राह्मणवाद को पोषक है। हमारे जितने धर्म ग्रंथ है ना, ये उच्च और नीच, ब्राह्मण को सबसे उच्च बनाने का और दूसरों को नीच बनाने के लिए जितने धर्म शास्त्र उसके पोषक हैं। चलिए फिर से वर्तमान इंसिडेंट पर आते हैं। देखिए मोहन यादव का, जबकि वो तो भारत सरकार का भी हिस्सा है, हिंदुत्व सरकार का हिस्सा है, उनका विरोध हो रहा है। और जिस तरीके से आदिवासी सांसद को धमकी दी जा रही है, उनको हत्या कर देंगे, CGI को धमकियां मिल रही है, क्या चल रहा है पूरे देश में? क्या इस देश में जातिवाद की जड़ें अभी भी उतनी मजबूत हैं कि जितनी हमें देखने के लिए मिल रही है? देखिए मैंने इस सवाल को मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा जी। हमारे देश का जो 400-500 साल या 300 साल पहले का जो
एक व्यवस्था थी ब्राह्मणों की, जिसको कि हम, उनकी ये व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है देवी देवता भगवान से उच्च था। एक समय था कि भगवान राम भी ब्राह्मण का पैर छुए बगैर नींद नहीं आती थी। दोहा है, विप्र पूज्य पद किए नींद बस नहीं, रामचरितमानस में, कि भगवान राम सैया पर जाने से पहले अदना ब्राह्मण का पैर पूछते थे तो नींद आती थी। आप सोचिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बन गए ना, छत्रपति बन गए, लेकिन वो उनको राजा अभिषेक कह दिया गया तुम शूद्र हो, राजा नहीं बन सकते, और शिवाजी मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि मानसिक गुलाम से ब्राह्मण स्वतंत्र भारत नहीं, पूरा स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उनको क्या कहा गया? तुम शूद्र है, और वो भी मान गए, डॉक्टर होके मान गए। मैं मानने की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए मान्यता की बात हो रही है, कौन कौन मान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान गए, 181 के ब्राह्मण का पैर धोया है, शूद्र हुए, पवित्र हुए, तब जाकर राष्ट्रपति बने हैं। मुर्मू के साथ किया गया प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ की समता समानता बंधुत्व का संविधान है, वहां भी ये सब किया जा रहा है। तो इसके इस जो ब्राह्मण का वर्चस्व था उसको कुछ मुगलों मुसलमानों ने कम किया, अंग्रेजों ने कानून बना के ध्वस्त किया, फिर बाबा साहब ने संविधान बना के उनके ब्राह्मण बाद के वर्चस्व को खत्म कर दिया। तो हमको कर दिया गया, आप रुकिए मत। तो क्या हुआ है कि एक किसी को त्रासदी होती है, जब एक आदमी का वर्चस्व कम होता है ना, किसी समुदाय का वर्चस्व कम होता है तो उसके लिए त्रासदी होती है। तो ब्राह्मणों के लिए त्रासदी हुई आज, संविधान और अंग्रेज उस त्रासदी को भुला नहीं पाए हैं। उस त्रासदी का बदला लेने के 1925 से आज तक आरएसएस उसी के पैदाइशी है। आरएसएस जो है ये त्रासदी के पैदाइशी है, और वो जो है लगातार अपने वर्चस्व को फिर से लाने की कोशिश, तो वही वर्चस्व को लाने के लिए सब हो रहा है जी। किसी की आस्था कुछ राहत नहीं हो रही है से अपने ब्राह्मण बाद के वर्चस्व को फिर से कायम करने के लिए ये सब नाटक और षड्यंत्र और मिली जुली षड्यंत्र चल रहा है जी। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपने बोला कि जाति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं और दूसरी तरफ सीजीआई की सरेआम पिटाई हो रही है। जो बहुजनों के अंदर जो डर था धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्या फिर से उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में कास्ट डिस्कोर्स की जो लड़ाई थी वो रंग ला रही है? देखिए, सच कहिए तो ये सरकार जब से आई है, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ कम किया, मैंने इतना गलत मानता हूँ, क्योंकि उस समय संविधान जब पहली बार बना होगा, सोचिए उसमें 70-80% पढ़े लिखे ब्राह्मण ही रहा करते थे। तब भी नेहरू ने बहुत कुछ कर दिया, इंदिरा ने बहुत कुछ किया उस समय, उन्होंने उतना होने के बाद भी आज जो है हमारे SC ST OBC के संसद में पहुंचे हैं, असेंबली में पहुंचे हैं। तो इस स्थिति में आकर के आज जो है ये घटना हो रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको और खत्म करना चाहिए था हमारे देश का। हम तो देखिए आपके चैनल से हमारे ब्राह्मण साथी बहुत फाइन हो गए हैं, वो भी कहते हैं तुम सही कह रहा है, हमारे बेटे भी अकर्मणी हैं, काम नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं करते हैं, जब नहीं पढ़ते हैं तो गलत रास्ते जाते हैं। हम भी परेशान हैं, शिकायत हमको आती है, तो हम भी चाहते हैं कि नहीं, ये जो 500-700 पुराना हमारा जो वर्चस्व था, चाहे हम जो अत्याचार, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अत्याचार किया है, लेकिन वही दुर्भाग्य कि सभी नहीं मान रहे हैं। अगर सब लोग मान लेना तो देश सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा, देश खुशहाल हो जाएगा, और समता समानता बंधुत्व का जो संविधान है भारत में ये लागू हो जाए। ये पूरा झगड़ा की जड़ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद है जी। तो देखिए, मेरे साथ थे खास मेहमान, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। सोचिए, इस देश में एक विचारधारा जो बहुत तेजी से पनप रही है, जिसको ब्राह्मणिज्म कहा जाता है, उसकी लड़ाई, वैचारिक लड़ाई अम्बेडकरवाद से है, मतलब विज्ञान, तर्कवाद और विचार विमर्श के साथ है। लेकिन सोचिए, जहाँ पर स्पेस नहीं रहता बातचीत करने का, वहाँ पर जूते को बाहर निकाल लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य का अंगूठा काट लिया था। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ST SC OBC के हाथ में कलम और किताब आए। पहली जनरेशन इस देश के सर्वोच्च पदों पर जाना चालू ही कर रही थी। सोचिए, इन तमाम मनुवादी लोगों को जूता उठाने के लिए मजबूरन आगे आना पड़ा। ये देश में सिर्फ जाति और विचारों की लड़ाई नहीं है, असल में सारी लड़ाई सम्मान की भी है। ST SC OBC जो खेत खलियानों में मजदूर था कल तक, तो सबको पसंद आ रहा था। जैसे ही वो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा, इस देश का माई लॉर्ड बना, तो लोगों को ये बात चुभ गई और उन्होंने जूता उठा लिया। आप लोगों की क्या राय है, हमारी खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।